जिसके 5 पुत्र एक साथ मौत के घाट उतर जाएं, उस मां से पूछो जिसका एक पुत्र हो, मौत हो जाए, उस पिता उस माता से पूछो। या 5 पुत्र एक साथ, लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है जानते नहीं कौन है। एक मां उस कृपी का इकलौता बेटा है, मेरे तो 5 थे, और जाति से ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण के ऊपर में हाथ उठाना और गुरुपुत्र के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं। मुच्यताम मेषो ब्राह्मणो नितराम। सामने द्वारकानाथ श्री कृष्ण। परीक्षित आज लग रहा है ये द्रौपदी नहीं है, कौन है? अरे जिस मां के 5 पुत्र एक साथ कोई मार दे, क्या स्थिति होगी? वो चांडाली बन जाएगी महाराज। सामने खड़े होकर के, और सामने ही खड़ा हो, छोड़ेगी क्या वो? लेकिन आज द्रौपदी सामने खड़ी है, और इतनी बड़ी करुणा उसके मन में, वो दया की, हो सकता है कि वो साक्षात प्रतिमूर्ति ही आज हो। कह रही है मुच्यताम में, छोड़ो छोड़ो। अर्जुन समझा रहे हैं, बोले देवी नहीं, ठीक नहीं। जो शठ है उसके साथ में शठ का ही व्यवहार करना चाहिए, शठ को शठता से ही मारना चाहिए। पीछे मुड़ के देखा कि द्वारकानाथ से कृष्ण खड़े हुए। दौड़े अर्जुन, दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु क्या करूं, मेरे 5 पुत्र आज मौत के घाट उतर गए। भगवान देख रहे हैं, भगवान तो चतुर है ना। भगवान कोई बात अपने ऊपर नहीं लेते, ये जीवन में ध्यान रख लेना। पुकार उठे, बोले जानते हो क्या करूं, मुझे बताओ। भगवान पुकार उठे कि ब्रह्म बंधु आदताई बदा मयि वो भयामात्मानं परिपक्ष अनुशासन। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसे मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। किम कर्तव्य मोह, कौन है? अश्वत्थामा। जाति से तो ब्राह्मण है ही, लेकिन बालकों का हत्यारा है। और भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण के ऊपर में हाथ नहीं उठाना चाहिए, और बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। लग रहा है कि इस रणांगण के बीच स्वयं कोई न्यायाधीश ही खड़े हों। चारों ओर सन्नाटा। क्यों? ब्राह्मण कौन है? और अब तो पूछ हो रही है ना। आओ जी, सब लगे, सब वृंदावन पहुंच रहे हैं, सब आशीर्वाद ले रहे हैं। क्यों? कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, कि शूद्र नमन गुण वेद प्रवीणा, कि परिहित सरेश धर्म नहीं भाई, कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पूजिए विप्र। एक ब्राह्मण की शक्ल नहीं देखी जाती है कि ये सुंदर है, ये काला है या ये गोरा है।
गोरे ब्राह्मण और काले ब्राह्मण, जाति से ब्राह्मण। क्या करें? अर्जुन खड़े देख रहे हैं, क्या करें? बोले मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। गांडी छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, और जैसे ही जाने लगा अश्वत्थामा की ओर, अश्वत्थामा ने आते हुए उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। दोनों की दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, और जैसे ही टकराए आग के अंगारे। भगवान ने देखा कहीं विश्व का विनाश ही नहीं हो जाए। दोनों धनुर्धर हैं, एक द्रोणाचार्य का पुत्र है और एक द्रोणाचार्य का शिष्य है, दोनों की बराबर। लेकिन भगवान तो चतुर है ना, इशारा किया। अरे बोले अर्जुन कर क्या रहे हो? इस अश्वत्थामा की धनुर्विद्या अधूरी है, कहीं विश्व का विनाश ना हो जाए। ब्रह्मास्त्र को वापस, इशारा किया, ब्रह्मास्त्र वापस लिया। बोले सुनो, एक काम करो, इस अश्वत्थामा के जो सर में मणि है, देख रहे हो ना कितने चतुर हैं, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं अपनी चतुराई। निकाल लो, धक्के मार करके बाहर निकाल दो। तुम नहीं जानते हो ये ब्राह्मण कभी मौत से नहीं डरता, ब्राह्मण डरता है तो अपनी उस बेइज्जती से डरता है। यदि कोई बेइज्जती एक ब्राह्मण की कर दे, वो उसकी मौत ही है। मौत के समय पकड़ा, और पकड़ करके जैसे एक पशु को बांधते हैं, पशु रशनया यथा, जैसे एक पशु को बांध करके लाते हैं रस्सी से खींचते हुए, तलवार की नोक से सिर में से निकाली मणि, और जैसे ही मणि देखी, भगवान तो चतुर ही हैं, तुरंत अर्जुन से मणि ले ली और तुरंत कंठ में धारण कर ली, माल नहीं छोड़ा। और भगवान छूछन की ओर देखते नहीं, माल तो कभी छोड़ते नहीं। अब जाओ ना वृंदावन, जब लगाते हो कहीं रबड़ी रसमलाई सामने हो तो भगवान तुरंत सामने आकर के खड़े हो जाएं, और कहीं चल गए खुरचन उर्चन के चक्कर में, अरे कौन चबाएगा? माल तो ऐसा हो कि सीधा खाए और सीधे अंदर जाए, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि वो भी तो रसात्मकीय हैं, रस के पिपासु हैं। मणि हाथ में धक्के मार करके निकाला, अश्वत्थामा तो गया, आज भी जिंदा है, मौत नहीं हुई। और कई लोगों को दर्शन भी हुए हैं, विस्तार नहीं कर रहे। अश्वत्थामा आज भी है।